ओहे, हाय, कैसे हो? तो कभी आपने नोटिस किया है कि आपने सोचा है कि चलो यार थोड़ा सा फ्री हूँ 2 सेकंड के लिए 2-3 रील वो कर लेता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ एंड देन सडनली इट्स बिन 2 आवर्स एंड यू कीप स्क्रॉलिंग एंड देन यू आर लाइक वॉच इट्स बिन 2 आवर्स, मुझे तो पता भी नहीं चला। एंड अगर आपके साथ नहीं हुआ है, वेल डन, मेरे साथ हुआ है। सो इस चीज़ को आजकल एक वर्ड आया है जिसे कहते हैं कि डूम स्क्रॉलिंग। अगर आपने ये नहीं सुना है, ये बता दूँ, डूम स्क्रॉलिंग इज़ लाइक यू नो द स्क्रॉलिंग जो हम सोशल मीडिया ऐप्स पे करते हैं। सो एक बात बता दूं कि इट्स रियली अफेक्टिंग आवर ब्रेन टू मच, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। आई नो आपने कई ऐसी वीडियोस देखी होगी जो आपके पास आया होगा कि डूम स्क्रॉलिंग इज़ किलिंग योर माइंड, इज़ यू नो रॉटिंग योर ब्रेन रॉट करके एक ब्रेन रॉट करके एक वर्ड आया है कि ये आपके माइंड को बहुत वीक कर रहा है। एंड दैट्स रियली ट्रू गाइज, ट्रस्ट मी, दैट्स रियली ट्रू। आप खुद नोटिस करते होगे कि आपका अटेंशन स्पैन बहुत ख़राब हो चुका है, आप लेज़ी बहुत हो चुके हो, आपका किसी काम में मन नहीं लगता। मार्केट जाना होता है, आप सोचते हो अरे यार अभी नहीं जाना, अभी नहीं करना। एंड ट्रस्ट मी, आपको शायद ये चीज़ बिलीव ना हो, बट दैट्स रियली हैपनिंग, दैट वाज हैपनिंग विथ मी टू। पर थैंक गॉड, मैं बताता हूँ, एक बार मैं ऐसे ही वही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने एक रील आई जिसमें इलॉन मस्क किसी के साथ पॉडकास्ट कर रहा था। तो उस एंकर ने इलॉन मस्क से पूछा कि डू यू नो व्हाट्स द वर्स्ट इन्वेंशन ऑफ दिस जनरेशन, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पूछा था, मुझे कम्प्लीटली याद नहीं, आप सर्च कर लेना ऐसा कुछ। इलॉन मस्क ने बोला उस वक्त डूम स्क्रॉलिंग। एंड देन वो चीज़ मेरे दिमाग में जाके लग गई कि मतलब वर्स्ट इन्वेंशन जो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। देन आई वॉच्ड सम वीडियोज़ रिलेटेड टू द डूम स्क्रॉलिंग एंड आई गॉट टू नो कि येस, सच में ये बहुत ज़्यादा ख़राब करी है। गाइज मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं है तो हो सकता है मैं गलती करूँ, बस सुन लेना थोड़ा सा टाइम देके। तो आई नोटिस्ड कि दिस इज़ रियली नॉट गुड फॉर अस गाइज, सच में हमारी माइंड बहुत वीक हो रही है। आपने कभी नोटिस किया होगा बचपन में, अगर आप थोड़े 90s के हो तो आपने नोटिस किया होगा बचपन में हम किसी भी चीज़ के लिए सोचते नहीं थे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम मूवी ही देखते थे, देखी हुई मूवी भी हम 3-4 बार अगर देख रहे होते थे टीवी पे, स्टिल हम गाने को भी सुनते थे, हम बोरिंग सीन को भी देखते थे, हम भागते नहीं थे। आजकल आप नोटिस करते हो, पहली बार एक बार में हम कोई मूवी नहीं देखते, वो भी भगा भगा के देखते हैं। अगर कोई सीन हमें बोरिंग लगता है तो उस चीज़ को तो भाई मजाल नहीं कि हम बिना आगे बढ़ाए देख सकें। एंड ऑल्सो सो मैनी एरियाज़ दिस इज़ अफेक्टिंग अस, मतलब हमारा अटेंशन स्पैन इतना ख़राब हो रहा है गाइज़ कि दिस इज़ नॉट गुड। मतलब पता, यूनिवर्सिटी ऑफ कोई था जिसने ये रिसर्च से पता चला कि सच में हमारा माइंड कमज़ोर हो गया है। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हम ना, देखो दिमाग के साथ क्या होता है, आप जब स्क्रॉल करते हो, सीधी भाषा में समझाता हूँ, आप जब स्क्रॉल करते हो ना तो उसको कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। अब जब कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना, वो उस चीज़ को रीड नहीं कर पा रहा, वो उसको समझने में टाइम नहीं लगा पा रहा, तो उसको भी मज़ा आ रहा है कि कंटिन्यूसली नई चीज़ें, कभी एंगर, कभी हंसी मजाक, कभी डांस, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ मिले जा रहा है, तो उसका अटेंशन बहुत ख़राब हो जा रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि आप इवन अब यूट्यूब वीडियो जब चलाते हो, मुश्किल से आप 20 सेकंड 30 सेकंड देखते हो एंड देन यू आर डन, यू आर लाइक मेरे से नहीं देखा जाएगा। एंड देन अगेन यू गो बैक टू दैट रील एंड देन अगेन द स्क्रोलिंग 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 स्क्रोलिंग। So guys, this is really affecting our brain and it should be our responsibility कि हम अपने माइंड को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, इसको ख़राब ना होने दें। एंड गाइस दिस इज़ नॉट गुड। हमारी फैमिली रिलेशंस ख़राब हो रही है क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन, हमारी सुनने की क्षमता, हमारी सोशल स्किल्स, हमारे बात करने का तरीका, सब कुछ चेंज हो रहा है। एवरीथिंग इज़ जस्ट
बर्बाद हो रही है, लिटरली बर्बाद हो रही है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ दिस डूम स्क्रोलिंग। नाउ द थिंग इज़ कि हाउ कैन यू गेट रीड ऑफ इट। मैं भी इस चीज़ का शिकार था, ऑफिस में काम की वजह मैं यही करता रहता था। तो इस चीज़ से मैंने क्या किया, मैं बता रहा हूँ अपना, मतलब जो भी मैंने डिसीज़न लिया कि कैसे इस चीज़ से बचूँ। मैंने पहली डिसीज़न ली कि मैं अब रील्स नहीं देखूँगा, नहीं देखूँगा। ये नहीं कि सडनली मैंने बंद की, मैंने धीरे धीरे ही बंद किया। कि मैंने वो टाइम मैनेजमेंट करके, आप सेटिंग में जाओगे ना, तो उसमें मैंने कर दिया था कि मैं दिन भर के 15 मिनट बाद वो एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका 15 मिनट हो गया। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं उस 15 मिनट को बहुत सोच समझ के यूज़ करूँगा, कि मैं पूरे टाइम करता ना रह जाऊँ स्क्रॉल। एक दिमाग में मेंटेलिटी मेरी बन गई थी कि मेरे पास दिन भर का 15 मिनट ही है, तो मैं कम चलाने लगा। देखो धीरे धीरे ही होता है, मेरे साथ भी धीरे धीरे ही हुआ। फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने आप को फोर्सफुली, देखो शुरू में तो थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा, फोर्सफुली मैंने यूट्यूब वीडियोस दिखाने स्टार्ट किए कि भाई तू देख, लंबी वीडियोस देख, पॉडकास्ट देख। एंड द बेस्ट थिंग मैं बताऊंगा, मैंने ये टी शर्ट जो पहनी है, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक ऐसा टीवी सीरीज़ है जिसको मैंने 3 बार कंप्लीट कर रखा है, पर फिर भी देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ। इवन अभी 10 मिनट पहले भी मैंने एक एपिसोड देखा, कोई मुझे शर्म नहीं बताने में। वो मैंने स्टार्ट करा था इंग्लिश सीखने के लिए, टू बी ऑनेस्ट, कॉलेज टाइम में, पर वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा सीज़न। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है वो मैं देख लेता हूँ। उसका फ़ायदा क्या है, एक तो इंग्लिश में है तो थोड़ी बहुत माइंड में वो सीखने का नया वर्ड जा रहा है। दूसरी चीज़ कि ये 20-30 मिनट की एक एपिसोड होती है, तो मैं पूरा 20-30 मिनट इसको दे रहा हूँ। मैं वो हर 2 सेकंड वाली चीज़ नहीं कर रहा हूँ। तो दिमाग को एक अटेंशन, मतलब वो नहीं, अटेंशन देने का वो मिल रहा है कि हाँ ठीक है भाई, एक ही चीज़ मैं बार बार देख रहा हूँ। तो थोड़ा सा दिमाग वो कर रहा है, उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है, टाइम दे रहा है। ऐसा नहीं कि तुरंत कुछ हुआ, तुरंत कुछ हुआ, तुरंत कुछ हुआ। तो ये चीज़। दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ कि मतलब कभी कभी कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि मेरा दिमाग तुरंत वो ना हो कि छोटी छोटी चीज़ें। कभी कभी तो मैं मेडिटेशन करता हूँ। आई नो मेडिटेशन इज़ नॉट दैट इजी, टाइम लगता है गाइस, सच्ची में टाइम लगता है। पर मैं ये नहीं बोलूँगा, पर आपको मैं बस इतना बोलूँगा कि आप ऐसा कुछ करो कि मतलब आपका ना माइंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने लगे, थोड़ा सा उसको टाइम दो कि हाँ भाई तुझे मैं तेल में पका नहीं रहा हूँ, थोड़ा आराम आराम से। कि कोई मूवी देख लो, लंबी सी मूवी देख लो, कोई बात नहीं, आई नो मन नहीं लगेगा, कोई अपने फेवरेट मूवी देख लो, लंबी देखो। यूट्यूब पे कोई पॉडकास्ट देख लो, कुछ भी देख लो, पर लंबा देखो। सबसे बड़ी चीज़ कि ये इंस्टाग्राम, ये स्क्रॉल वाली चीज़ बंद कर दो गाइज। आई नो हम भी, हमारे सामने रील आती थी ना, मतलब एक कोई रील आ जाती थी कि हाउ रील्स आर अफेक्टिंग योर ब्रेन, ये वो करके 2 मिनट के लिए मैंने हो भाई बंद कर दिया। एंड देन अगेन 5 मिनट बाद दिमाग कहता है भाई 1-2 रील देख लेते ना। उस 1-2 रील के चक्कर में 1-2 घंटे बीत जाते हैं और हम कुछ नहीं सीखते। आपने कभी नोटिस किया, आप जब स्क्रॉल करते रहते हो, पहली वीडियो फिर क्या आई थी, 15 मिनट बाद आपको याद है कि पहली रील क्या आई थी? नहीं याद रहता। तो दिमाग को बस डोपामीन मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा, ना कोई नॉलेज। आपको कभी कभी लगता है ना कि मैं नॉलेज वाली चीज़ इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, मैं वो देख रहा हूँ, बस वो आप अपने आप को बहाना दे रहे हो। अगर वही चीज़ आपको देखनी है, आप यूट्यूब पे जाओ, आप लंबी वीडियो देखो। आप कोडिंग की सीख रहे हो, आप कोडिंग की उसी टॉपिक का कोई लंबा सा वीडियो देखो। अगर अभी आप अपने माइंड को नहीं बचा पाओगे तो कभी नहीं बचा पाओगे। ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट गुड। आपने नोटिस किया होगा, हमारे पेरेंट्स जो हमें फ़ोन के लिए मना करते थे, आजकल वो लोग भी पूरे टाइम। और भाई आज की जनरेशन, आज के बच्चे, हमारे ये जो मॉम डैड हैं, ये बच्चे को फ़ोन थमा देते हैं कि उनका भी टाइम निकल जाए, हमारा निकल जाए। दिस इज़ रियली बैड, दिस इज़ रियली बैड। बच्चे बहुत ज़्यादा उस चीज़ का अफेक्ट बच्चों पे पड़ रहा है, एंड दैट इज़ रियली नॉट गुड। पहले बच्चे कीचड़ में जाते थे, ये करते थे, वो करते थे, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी मजबूत होती थी, इसलिए कि बच्चे खेलते कूदते रहते थे। अब बस फ़ोन चला रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, आंखें ख़राब हो रही है, फ़ोन चला रहे हैं, दिमाग ख़राब हो रहा है, फ़ोन चला रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, एंड दिस इज़ नॉट गुड। सोचो, इतनी ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत दुनिया है और हम किस चीज़ में बैठे हुए हैं? बस एक, हमारी नज़रें बस यहाँ पे। डोंट यू थिंक कि दिस इज़ रियली रॉन्ग? इन चीज़ों को ऐसा बनाया गया है कि
आप हुक रह सको साइकोलॉजी को यूज़ करके, ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए ऐसा बनाया गया है कि आप लगो। पर ये आपको सोचना होगा कि आप जो ये कर रहे हो ये बहुत गलत है, लिटरली गाइस बहुत गलत है। डू समथिंग प्रोडक्टिव, कुछ भी कर लो, प्रोडक्टिव कर लो, कुछ ना भी करो। आपको मैं बताऊं, आप अगर दिन भर के 20 मिनट सिंपल निकाल के ऐसे ही बैठे रहोगे ना, 20 मिनट कुछ नहीं करना, आपका ब्रेन एक तरह से रीसेट होता है। आपको पता है ये चीज़, रीसेट होता है। रीसेट करो ब्रेन को। ब्रेन को कभी मन नहीं लग रहा, आप क्या करते हो, इंस्टाग्राम चला लेते हो कि चलो ठीक है ठीक है ठीक है। मैं एक बात बताऊँ, मेरे पिछली कंपनी में एक दोस्त थी, कलीग थी मतलब, वो काम करते वक्त तो रील देखती ही थी, और जैसे उसका टाइम ख़त्म होता था तो वो जब कैब बुक करती थी ना, वो खुश हो जाती थी कि जब तक कैब आएगा तब तक मैं रील देखूंगी। भाई मुझे लगा व्हाट्स, उसने जब मुझे ये चीज़ बोली ना, मेरे दिमाग में कि भाई ऐसी चीज़ों में लोग खुश हो रहे हैं, जबकि ऑफिस में पूल खेलने का था, टी टेबल टेनिस खेलने का था, बहुत चीज़ें थी, और उसने क्या बोला कि मैं जाके रील्स देखूंगी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि नो, दिस इज़ रियली रॉन्ग, बहुत गलत हो रहा है। एंड मैंने जब इस चीज़ को छोड़ा, और सच में अब मैं इस चीज़ से बाहर निकल गया हूँ, तो आई थॉट कि मैं भी आप लोगों को बताऊँ। आप कुछ भी कर लो यार, मैं नहीं बोल रहा कि आप पढ़ने लिखने के लिए बैठ जाओ, मत करो, बस दिमाग को ना बोर होने दो। आप बोर होने दो, बोर होने दोगे ना, दिमाग नए आइडियाज़ लाएगा, कुछ सोचेगा। पता, मैं यूट्यूब के लिए जो आइडिया लाता हूँ, ये जो कहता हूँ कि मैं बिना स्क्रिप्ट के बना रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं बिना स्क्रिप्ट के बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑनेस्ट अनफिल्टर बात करना चाहता हूँ। वो स्क्रिप्ट वाली चीज़ में ना बस वही चीज़ हो जाएगी कि मैंने प्रिपेयर कर रखा है वो बता रहा हूँ। ऑब्वियसली अच्छी चीज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं, पर मैं अपने माइंड को सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ आपसे बात करते करते, कि भाई तू बात करते करते सोच। मैं रात को सोने जाता हूँ, मुझे नींद तुरंत आ जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा माइंड अब इतना सोचते सोचते ना ऐसा टायर्ड हो जाता है कि इसको अब सोने का मन करता है। पहले क्या करता था, सोते वक्त मन करता था कि रील चलाना है, रील देखना है, रील देखना है, एंड दैट वाज रियली अफेक्टिंग माय हेल्थ गाइस। मतलब अब मैं जिम भी टाइम पे जाता हूँ, मैं खाना बनाने में, कुछ भी करने में सोचता नहीं। एक रीज़न, सबसे बड़ी बात, रुको सॉरी मैं बीच में कट कर रहा हूँ, आपके साथ तो फैमिली है, आपके साथ शायद फ्रेंड्स भी होंगे, मैं तो एक अकेले रूम में रहता हूँ, मैं सैटरडे संडे फ्री रहता हूँ, मेरे पास तो पूरा टाइम है कि मैं डूम स्क्रॉल करूँ, मैं नहीं करता। मैं कभी मूवी देखने लगता हूँ। आपको मैं बताऊंगा कि मैंने गेमिंग स्टार्ट की थी, वो कभी और बताऊंगा। उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा लगाने लग गया था टाइम, तो उसके लिए भी मैंने कुछ रीजंस निकाले, कुछ अपना दिमाग लगाया। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अपने टाइम को ना प्लीज़ वेस्ट मत करो। आप आजकल नोटिस कर रहे होगे कि हमारे डेज़ कितनी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी। लोग कह रहे हैं कि भाई आजकल बचपन में तो बड़े धीरे धीरे दिन ख़त्म होता था, अब इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि हमने रूटीन ही एक जैसा बना रखा है, ये इंस्टा 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 इंस्टा, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, और इस चक्कर में हमें टाइम का पता ही नहीं लगता, तो लगता है कि दिन छोटा हो गया, कुछ नहीं हुआ। आप बिना फ़ोन के एक बार रह के देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि सब कुछ वैसा है। आप बस दिमाग को वो चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए टाइम नहीं दे रहे कि हाँ भाई धीरे धीरे साथ टाइम बीत रहा है। आप क्या करो, आप उसको जैसे ही धीरे से टाइम बीत रहा है, चल बेटा 2 घंटे तो तेरा मैं ऐसे ही निकलवा दूंगा, तो वो चीज़ हो रही है, और दैट्स रियली अफेक्टिंग आवर ब्रेन। हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है, हमारे डिप्रेशन में हम जा रहे हैं, हमारा टेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, हमारी लेजीनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। हम एक, आपने नोटिस किया बहुत लोगों को यहाँ पे बम्प आने लग गया है, इस जगह पे बहुत लोगों को बम्प आने लग गया है, क्योंकि हम हमेशा ऐसे चलाते रहते हैं, ऐसे चलाते रहते हैं। दैट्स द रीज़न। और मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। मैं आई वॉज लाइक नहीं मैन, मैं अपने आप में बम्प नहीं आने दे सकता, एंड दैट्स वाई आई हैव स्टॉप डूइंग दिस थिंग। गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप भी ये चीज़ बंद कर दो। कुछ भी नई चीज़ ढूंढो, पॉडकास्ट देखो, मूवीज़ देखो, सो जाओ यार, सो जाओ, मज़े से सो जाओ। बस ऐसा करो कि दिमाग को थोड़ा सा बोर होने के लिए टाइम मिले। सच्ची बता रहा हूँ, सॉरी, थोड़ा सा उसको टाइम दो, उसको कंटिन्यूसली ना इन्फॉर्मेशन मत देते रहो, मत देते रहो, मत देते रहो, वो बेचारा मर जाएगा। उसको अगर ऐसे करते रहोगे ना, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा कि भाई बस माफ़ कर दे। अभी तो उसको मज़ा आ रहा है, पर वो कमज़ोर होता जा रहा है। उसको कमज़ोर मत करो, वो आपका ही है। आप जो भी सोचते हो, जो चीज़ें करते हो, उसी की वजह से। कहते हैं कि आजकल ना लाइफ में सक्सेस होना सबसे आसान है, क्योंकि हर लोग दूसरी चीज़ों में बिजी हैं, हर लोग इसी चीज़ में बिजी हैं। तो जो इस चीज़ से हट के है वो आगे बढ़ रहा है।
गाइस प्लीज़ मेरी बात को समझो और इस डूम स्क्रॉलिंग से बचने की कोशिश करो। देखो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ, आप यूट्यूब पे जाओ, आपको बहुत तरीके मिलेंगे। कुछ मैंने वीडियोस देखी कि आप फ़ोन को ग्रे स्केल कर लो, आप होम स्क्रीन से इंस्टा हटा लो, आप वेब लैपटॉप से खोलो, तो जब मेहनत करोगे तो आपको मतलब आपको मिल जाएंगे बहुत टिप्स कि कैसे इन चीज़ों से बचें। मैं बस बता रहा हूँ कि थोड़ा सा खुद को ऑब्ज़र्व करो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई मैं गलती कर रहा हूँ, एंड इस चीज़ पे वर्क करो कि आप अपने इस दिमाग को मरने से बचा सको, एंड दैट्स इट। क्योंकि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा ना, वो आपके ऊपर है, आप अगर नहीं चाहोगे तो कुछ भी बताने से कुछ नहीं होगा। सो आई जस्ट वांट यू टू रियलाइज़ कि जो भी आप कर रहे हो वो बहुत गलत है, और प्लीज़ इसको अगर रोक सकते हो तो रोक सको। आपका इंस्टा चलाने का मन करता है ना, आप एक काम करो, आप किसी दोस्त को फ़ोन लगा लो, एक तो कनेक्शन बिल्ड होगा, आप अपनी फीलिंग शेयर कर पाओगे, आप अपनी बातें कर पाओगे। कोई है ना जिसके साथ आप बातें कर रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो। इंस्टाग्राम से क्या होगा, स्क्रील रोल स्क्रील रील्स स्क्रॉल करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ना आप किसी से बात कर रहे हो, ना कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है, बस आपका डोपामिन कंटिन्यूसली लगातार बढ़ता जा रहा है, और वो आपके दिमाग को वीक कर रहा है, बहुत ज़्यादा वीक। तो प्लीज़ इस चीज़ पे खुद से रियलाइज़ करो, खुद इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, और खुद वर्क करो कि मैं इस चीज़ को कैसे रोक सकता हूँ। क्योंकि मैं कुछ भी आपको बताऊँ, जब तक आपके दिमाग में ये खुद नहीं आएगी कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, आप इस चीज़ से नहीं निकल पाओगे। मैंने भी 1000 टिप्स एंड ट्रिक्स देखे, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ टू बी ऑनेस्ट। वो जब तक सेल्फ़ रियलाइजेशन नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। तो मैं यही बोलूँगा, आप सेल्फ़ रियलाइज़ करो, आप खुद निकालो यार, दिमाग को काम तो करने दो। क्यों हमेशा दूसरी जगह से इन्फॉर्मेशन लेना कि भाई ये करना है वो करना है? मत, सेल्फ़ रियलाइज़ करो, कॉपी पे लिखो, कहीं पे लिखो, कमेंट में लिख दो कि क्या क्या मैं गलत कर रहा हूँ, और उस गलती को ठीक करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। बस ये दिमाग में रखो कि अपने दिमाग को बचाना है, दैट्स इट। सब कुछ खुद ब खुद सही हो जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। जस्ट ट्राई इट एंड यूड लव इट, यू थैंक मी फॉर दिस। मैं जैसा पिछली वीडियो में भी आपको बोला, आप मत करना लाइक, आप मत करना सब्सक्राइब, बस शेयर ज़रूर करना कि दूसरे लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। ये हमारे इंडिया में जो ये इंटरनेट बहुत ज़्यादा वो हो गया है ना अवेलेबल, हम उस चीज़ की वजह से अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। एंड प्लीज़ डोंट रूइन योर सेल्फ, प्लीज़ बिल्ड योर सेल्फ गाइज इफ़ यू कैन। दिस इज़ नॉट गुड, सच में दिस इज़ नॉट गुड। सो आई होप मेरी बातें आपको समझ आई होगी और आप इस चीज़ पे वर्क करोगे। अगर आप सच में इस चीज़ पे वर्क करोगे तो मुझे कमेंट में बताना कि आप किस तरह से वर्क करोगे। आई रियली लव टू हियर यू ऑल। तो जल्द ही मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं कि और क्या बातें हैं जो मैं आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर सकूं, और जो मैं खुद पे भी अप्लाई कर सकूं। तब तक के लिए ऑब्वियसली लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी या, वसुधैव कुटुंबकम।